होने के लिए उपस्थित हैं। तो उनके विचारों और उनके संघर्षों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा साहब का जन्म 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में हुआ था। बाबा साहब की प्रारंभिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वो संपन्न परिवार के थे। उनके पिताजी मिलिट्री में सूबेदार के पद पे कार्यरत थे और शिक्षा दीक्षा कार्य चल रही थी, लेकिन बहुत जल्द ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और माता जी तो उससे पहले ही चल बसी थी। तो इसकी वजह से इनका आगे का जीवन बहुत संघर्षमय था। और जो भारत देश है तो यहाँ पे गरीबी, लाचारी और सामाजिक बुराई बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो ऐसे समय में शिक्षा ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल था बाबा साहब के लिए। लेकिन फिर भी ये जब पढ़ाई करते थे तो क्लास के बाहर बैठ के भी पढ़ लेते थे। और पानी पीने के लिए जो चपरासी डिप्यूट किया गया था कि भाई तुम इन्हें पानी पिलाओगे, सबसे अलग हैं या छूट बच्चे हैं। और वर्ण व्यवस्था का पूरा प्रभाव था उस समय। जो शुद्ध वर्ग था उसमें भी विभाजन था, एक सछूत था और एक अछूत था। मतलब शूद्रों में भी जैसे आप छूने योग्य हैं और आप नहीं छूने योग्य हैं, कोई अछूत थे। तो इसलिए जब चपरासी जब आता था तब वो पानी पिलाता, तभी इनको पानी पीने नहीं मिलता था। अगर चपरासी नहीं आया, किसी दिन छुट्टी पे है, तो ये पूरे दिन प्यासे ही रह जाते थे। लेकिन पढ़ाई में इन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। और उस समय लाइट का भी बंदोबस्त नहीं था पढ़ने लिखने के लिए। और बाबा साहब अपने समाज में जो उनका समाज था महारों का समाज था उनका, तो उसमें चौथी क्लास पहली बार उन्होंने पास किया था उस पूरे महाराष्ट्र में। और उसके उपलक्ष्य में उनके समाज के लोग एक कार्यक्रम रख दिए थे कक्षा 4 पास होने पे ही कि भाई इस बच्चे को सम्मानित करेंगे, हम लोग ये पहली बार पास किया है, अब तो पीएचडी करेंगे तब सम्मान मिलेगा। तो फिर सम्मानित करने के लिए किया गया। तो उसी समय से उनको एक गुरु जी थे केलुस्कर, तो उन्होंने एक पुस्तक भेंट की थी भगवान बुद्ध के बारे में। तो वहीं से इनके जीवन में शिक्षा को लेकर के बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और उसको पढ़ने के बाद फिर कभी रुके नहीं, केवल शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया। और जैसा कि हमारे सभी साथी कुछ लोग बोले हैं कि 32 डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की थी। और उस 32 डिग्रियों में कुछ ग्रेजुएशन की डिग्री थी और 5 पीएचडी थी उनकी 5 विषय पे। और जो हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, एक पीएचडी की डिग्री उनको ऐसे मानद उपाधि के रूप में दे दी थी कि भाई आप इसके योग्य हैं, इसलिए आप ऐसे ही ले लीजिए। अब इतनी और जो न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बाबा साहब का एक मूर्ति लगा हुआ है। उसमें लिखा है कि भाई हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आप जैसा स्टूडेंट हमारे यहाँ एजुकेशन लिया है। तो इस तरह की बाबा साहब की प्रतिभा थी। और जो संविधान के निर्माण में बाबा साहब का योगदान था, उससे भी 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। जो बाबा साहब थे एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उन्हीं के देख रेख में संविधान का निर्माण किया जा रहा था। और जो प्रारूप समिति, यही मेन समिति उसको ड्राफ्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि संविधान नकल है, कहीं से लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है।
बाबा साहब को 18 संविधान, जो 18 देश हैं उस संविधानों की जानकारी थी, उसको उन्होंने पढ़ा था। जैसे हम लोग कोई 2-4 रीडिंग पढ़ लेते हैं उसके बाद समझ में नहीं आता है कि अब कौन सा पढ़ें, तो ऐसे बाबा साहब को 18 संविधानों की जानकारी थी, 18 देशों के संविधानों के बारे में। और भारत देश की स्थिति सही नहीं थी, तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज था और अलग अलग धर्मों में बटा हुआ था, धार्मिक उलझन अलग थी, उधर भारत पाकिस्तान का बंटवारा, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसे में संविधान का निर्माण भी किया जा रहा था, तो बहुत चैलेंजिंग काम इनको सौंपा गया था और संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना के तैयार किया गया और 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान को सौंपा था और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और बाबा साहब धार्मिक रूप से भी बहुत मजबूत थे, वो सभी धर्मों का लगभग अध्ययन किए थे, क्योंकि 1935 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई जब ये अव्यवस्थाएँ ऐसे ही चलती रहेंगी, हम इतना हाईली क्वालिफाइड होकर के आए हैं भारत में विदेश से डिग्री लेकर के, फिर भी हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, तो अब हम जो है हिंदू धर्म को में नहीं रह पाएंगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फिर सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, क्रिश्चियन का भी और ईसाई इस्लाम का, सिख धर्म का, बहुत सारी संभावना थी कि ये सिख धर्म में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो मानवता की बात करते हैं बौद्ध धर्म में। और बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे और प्रथम कानून मंत्री रहने के दौरान उन्होंने